బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి తరుణ్ చుగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. डालना है, समाप्त करना है तो सामने कोई नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की जो टीम है वो आज से एक हफ्ता पहले तक टीआरएस के कार्यालय से चलती थी। कौन विधायक कहां जाएगा, कौन विधायक क्या करेगा, केसीआर साहब तय करते थे। आज पता चला है कि टीडीपी ही अब कांग्रेस की बी टीम बन गई है। किसी को टीआरएस चला रहा है, किसी को टीडीपी चला रहा है, किसी के पीछे चंद्रबाबू नायडू का हाथ है और किसी के पीछे केसीआर साहिब का हाथ है। तेलंगाना की जनता का हाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मित्रों, मेरी आपसे विनती है, एक बार मैनिफेस्टो निकालिए, जिस मैनिफेस्टो पर केसीआर साहब ने पहला और दूसरा चुनाव लड़ा, वो कहां गया चुनाव में किया हुआ वादा कि मैं नौजवानों को 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दूंगा। नौजवान घूम रहे हैं, केसीआर साहेब फार्म हाउस में आराम से बैठे हैं। नौजवान वो 3,000 रुपए की इंतजार में, अब वो इंतजार समाप्त करना होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के साथ बैठिए, महामंत्रियों के साथ बैठिए, लेकिन तेलंगाना के नौजवानों की आवाज हमें बनकर सामने खड़ा होना है, उन्हें इंसाफ दिलाना है। वादा किया हमने, इस वादे के ऊपर तेलंगाना की जनता ने झूठे वादे पर वोट दे दिया। लगता था तेलंगाना का रहनुमा आया है, लेकिन ये तेलंगाना का ठग बन के सामने आया। जनता की भावनाओं को ठगा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, जो कभी जनता को कुत्ते से मिला रहे हैं, लोकतंत्र को जूती की नोक पर मिला रहे हैं, हजूराबाद नहीं, ये पूरे तेलंगाना की आम जनता का अपमान है। मेरी आपसे निवेदन है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपका श्रम, आपकी डेडिकेशन, आपका दिया हुआ समय बदलाव लाएगा, निश्चित बदलाव लाएगा। मैंने देखा कि पार्टी ने तय किया है कि हम हर गांव में 2 हेल्थ वॉलंटियर नियुक्त करेंगे। मैं तीनों महामंत्रियों को, संगठन मंत्री जी से, अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, ठीक है, हम आंदोलनात्मक भी रहेंगे, हम जनता की मांग को लेकर सड़क पर भी जाएंगे, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश कि महामारी को हराना है, मानवता को जिताना है, भारत को कोरोना की लड़ाई में जीतना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन 1, सेवा ही संगठन 2 बहुत काम किया। जेपी नड्डा जी का आदेश आया, पर बूथ पर बैठा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव घरों में भोजन पहुंचा रहा है, प्रवासियों के लिए रहने का इंतजाम कर रहा है, पीने का इंतजाम कर रहा है। समय बदल रहा है, हमें तैयारी करनी होगी। हर गांव में एक हेल्थ वॉलंटियर, एक भाई, एक बहन, कि मेरे क्षेत्र में कोरोना नहीं फैले। मैं सुन रहा था कितना दर्द था कृष्ण रेड्डी जी की बातों में। टीकाकरण, मेरे को दुख हुआ जिस दिन 21 तारीख को इतना बड़ा अभियान, टीका मोदी जी भेज रहे हैं, पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है, लेकिन टीकाकरण केंद्रों पर जानबूझकर टीका नहीं पहुंचाया जा रहा।
हमें वहां भी खड़े होना होगा। अपनी सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। गरीबों के लिए मन में दर्द है। 80 करोड़ लोगों को पिछले साल 8 महीने राशन भेजा है। अब फिर दीपावली तक, होली से दीपावली तक का राशन हमारी नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार दे रही है। केसीआर साहेब फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं, भाजपा का कार्यकर्ता काम कर रहा है। केसीआर साहेब की सरकार और पार्टी लॉकडाउन में है और भाजपा का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से टीका लगवा रहा है। सेवा ही संगठन के माध्यम से गांव-गांव में कोरोना ना फैले उसके लिए प्रचार का माध्यम, उसके लिए वहां लोकलाइज व्यवस्थाओं का माध्यम बन के सामने आया है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, हम यहां के नागरिकों की लड़ाई भी लड़ेंगे, नागरिकों की रक्षा भी करेंगे, उनके हितों की रक्षा भी करेंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी करेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो जाए। मैं बधाई देता हूं आपको, आपकी टीम को बधाई देता हूं। यहां इस बैठक में जुड़े हुए सभी जिलाध्यक्षों को, महामंत्रियों को बधाई देता हूं कि आपने जिस तरह योगा का कार्यक्रम पूरे तेलंगाना में किया, जिस तरह आपने कांग्रेस के कुकृत्यों को, आपातकाल के दौरान पूरे देश को जेल बनाने के कृत्यों को नंगा किया, जिस तरह आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से उनके जन्मदिन की योजना बनाई है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत काम बाकी है, मानता हूं बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत काम है, बहुत बिजनेस है, लेकिन लक्ष्य बड़ा है। तेलंगाना के परिवर्तन का लक्ष्य बड़ा है और आप सबने आज तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो की जो वर्षगांठ है, उस वर्षगांठ वाले दिन तेलंगाना के हर गांव में जाने की यात्रा की शुरुआत करेगी। मित्रों, 9 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 9 अगस्त 1942 जब पूरे विश्व के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विजेता था अंग्रेज, पूरी दुनिया को अंग्रेज ने जीता था, मित्र राष्ट्रों ने जीता था। तब भारत के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक आवाज में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस आंदोलन को शुरू किया था। और 9 अगस्त 1942 दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुका था, उसको लगता था ये क्या है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पर मित्रों, जब संकल्प लिया था तो पूरे 5 साल 5 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भारत से जाना पड़ा था। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आज संकल्प लीजिए कि 9 अगस्त 2021 को जो यात्रा शुरू होगी, उसके पड़ाव होंगे। एक एक गांव में जाना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को लगना पड़ेगा, एक एक नेता को लगना पड़ेगा, लेकिन वो संकल्प होगा तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने का। संकल्प होगा तानाशाही से तेलंगाना को बचाने का। संकल्प होगा तेलंगाना को भ्रष्टाचार की चुंगल से छुड़ाने का। संकल्प होगा तेलंगाना के विकास का। निश्चित रूप से पूरा होगा, ये संकल्प सिद्धि तक जाएगा। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, पूरी तैयारी के साथ जुटिए। 9 अगस्त 2021 तेलंगाना की जनता का नेतृत्व करिए। 9 अगस्त 2021 तेलंगाना की जनता के भविष्य की योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे। क्रांति क्रांति इस तेलंगाना को बचाने के लिए, एक सामाजिक क्रांति, एक लोकतांत्रिक क्रांति, तानाशाही के खिलाफ क्रांति।
लोगों के मन में जो तेलंगाना का सपना था उसको चकनाचूर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तेलंगाना की जनता को उन वादों की ओर ले जाने की क्रांति, तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने की सोच निश्चित रूप से 9 अगस्त 2021 से निकलेगी। और वो संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तेलंगाना की मिट्टी को हाथ में लेकर 9 अगस्त 2021 को करेंगे, वो संकल्प सिद्धि की ओर जाएगा और बंगारू तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में 2024 में बनेगा। इतना ही कहता हुआ धन्यवाद।